जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था The United States military began major combat operations in Iran. तो हमले के एग्जैक्ट 3 दिन बाद ग्रहण हुआ था, जिसे ब्लड मून कहा जाता है, जो कि इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे हुआ था। और इस डेट से साल के एंड तक टोटल 303 दिन बनते हैं। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप भी ब्लड मून के दिन ही पैदा हुआ था। अब आप कहोगे कि इसमें खास बात क्या है? खास बात है, और वो ये नंबर है 33, क्योंकि ये नंबर फ्री मेसन रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर इस मजहब के सबसे पावरफुल इंसान को दिया जाता है, और यही नंबर एल्बर्ट पाइक के कपड़ों पर भी लिखा था। अब जरा सोचो, इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे ब्लड मून होता है, और जब डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुआ था इस दिन भी ये ब्लड मून हुआ था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये इनके लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है और ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है? इन सब के अलावा एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि ट्रंप अमेरिका की 132 साल की हिस्ट्री का पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। आखिर इसे क्यों दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया? क्योंकि ट्रंप अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है, और ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आए हुए भी 47 साल हो चुके हैं। ये जो नंबर 47 है, ये फ्री मेसन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफर करता है, और यही वो इंसान है जो कि इन ज़ायनिस्ट यहूदियों के प्लान्स को सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये एक फ्री मेसन है और शैतान की इबादत करता है। इस पिक्चर में आप जो इस चेक फ्लोर को देख रहे हो, यही चेक फ्लोर एप्स्टीन फाइल्स में भी नजर आया है, जिसके ऊपर ये लोग शैतान की इबादत करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं। ये सब एक इत्तेफाक तो कभी नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन नंबर्स में ऐसा क्या खास है, ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स के थ्रू बात करता है। ये पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स में कोडेड है। गलीलियो ने कहा था कि मैथ इस यूनिवर्स की जुबान है, और ये कई बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं। इसीलिए ये नंबर्स रैंडम नंबर्स नहीं है, क्योंकि शैतान इस तरह की डेट्स और ग्रहण के दिनों में अपने खास काम करते हैं। और ये 2026 का कैलेंडर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि 1914 का कैलेंडर था। और आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1। तो ये अटैक कोई आम अटैक नहीं है, ये इस दुनिया के ऑर्डर को चेंज करेगा, और ईरान की ये जंग दुनिया के फ्यूचर को बदल देगी। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो इसके बाद से ईरान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए। और अब अमेरिका को यूरोप से मदद मांगनी पड़ रही है। ये सब देखकर पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका कोई इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। अब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सब अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने तक का सोच रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20% ऑयल आता है। लेकिन इस जंग में शायद अब मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे टनल्स खोदकर इसकी बेस को इतना वीक कर दिया गया है कि अब ये एक नॉर्मल मिसाइल से भी गिर सकती है। और इसराइल शायद अब यही करेगा, वो खुद मस्जिद पर अटैक करके ईरान पर डाल देगा। और ये इनके रहबाए ने खुद कहा है, जो कि इसराइल के प्लान्स को ओपनली डिस्कस करता है।